दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव हृदय की क्रिया विधि और हृदय में रुधिर परिसंचरण, यानी कि हम आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं मानव हृदय की क्रिया विधि के बारे में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लिखना जानेंगे, उसके बाद में इसको हम एक चित्र ड्रा करेंगे हृदय का, और उस चित्र के माध्यम से सारी चीज़ों को आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। यह रुधिर को एक ओर ग्रहण करके दूसरी ओर दबाव के साथ उसे विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। हृदय स्पंदन की क्रिया हृदय की पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने के कारण होता है। हृदय पेशियों के सिकुड़ने की क्रिया प्रकुंचन तथा फैलने की क्रिया अनुशिथिलन कहलाती है। अब दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों क्या है कि जैसे जो हमारा शरीर होता है, ये हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे जो हमारा मकान एक होता है, मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पूरा शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे शरीर में उपलब्ध रुधिर होता है, जब हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों द्वारा पहुँचता है हर कोशिकाओं तक, तो कोशिकाओं पर उपलब्ध जो पदार्थ होते हैं और जो रुधिर में उपलब्ध पदार्थ होते हैं, इनके कारण क्या होता है कि जब इनका पाचन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ये रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर वहाँ पर पहुँचता है कोशिकाओं तक, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपलब्ध होता है वो उसमें मिल जाता है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ये रुधिर वाहिनियों द्वारा हमारे जो हृदय में ये यहाँ पर शिराएँ हैं, इन शिराओं से जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं ये जुड़ी होती हैं। तो ये हृदय अपनी ओर इन जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है इसको खींचता है, और ये शिराओं द्वारा आकर ये जो हमारा हृदय है, हृदय के यहाँ पर ऊपर के साइड में इस तरफ दाहिनी ओर देखें तो यहाँ पर एक दायां अलिंद होता है, एक बॉक्स के नुमा होता है। इसमें आकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भर जाता है पूरे शरीर से खींचकर। अब जब ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस दाएं अलिंद में भर जाता है, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक यहाँ पर तिरवलनी कपाट होता है। इस कपाट का यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कपाट होता है, ये जब दायां अलिंद में जब रुधिर भर जाता है तो ये कपाट खुल जाता है, यानी कि जो दरवाज़ा है ये खुल जाता है, और सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त नीचे हमारे इस दाएं निलय में आ जाता है। अब यहाँ पर इस त्रिवलनी कपाट का एक खासियत होता है कि जो भी रुधिर हमारा इस नीचे दाएं निलय में आता है वो वापस लौट नहीं पाता है। इस त्रिवलनी कपाट की एक खासियत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो खींचकर शिराओं द्वारा आकर हमारे इस दाएं अलिंद में आती है। फिर यहाँ पर ये त्रिवलनी कपाट होता है, ये खुल जाता है और सारा रुधिर हमारे दाएं निलय में यहाँ पर आकर भर जाती है। अब यहाँ पर ये जो दायां निलय है, इस दाएं निलय से जो हमारा रुधिर होता है वो चला जाता है फेफड़े में। अब जब फेफड़े में पहुँचता है ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, तो जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन गैस अंदर को खींचते हैं। अब जब ऑक्सीजन हमारा फेफड़े तक पहुंचता है तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन मिल जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो हमारा जब हम श्वास को बाहर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन से मिल जाता है जो रुधिर, वो रुधिर आता है और आकर यहाँ पर ये जो हमारा इस तरफ बायां अलिंद है, इस अब जब ये जो हमारा बायां अलिंद है ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त से भर जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा नीचे यहाँ पर ये कपाट होता है, इसको हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट। तो ये कपाट खुल जाता है और सारा ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारा आकर इस बाएं निलय में भर जाता है। और यहाँ पर जब ये रक्त भर जाता है तो चूंकि ये जो द्विवलनी कपाट है इससे फिर वापस रक्त नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हमारा इस बाएं निलय में आकर शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त भर जाता है। अब यहाँ पर इसके नीचे जस्ट यहाँ पर ये एक होती है महाधमनी, और इसका
संबंध भी होता है हमारे जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनसे, यानी जो हमारे नसें हैं उनसे। और यहाँ पर क्या करता है कि इस महाधमनी की सहायता से जो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था वो हमारा ये जो हृदय है वो खींचता है अपनी इस शिराओं द्वारा, और खींच कर लाता है अपने अंदर करता है, फिर उसको शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद में यहाँ पर ये क्या करता है कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर ये पंप कर कर पूरे शरीर में पहुँचाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि मानव हृदय जो होता है वो पंप के समान कार्य करता है। जैसे क्या होता है कि कभी आप पानी का इंजन देखे होंगे तो वो क्या करता है कि नीचे ज़मीन से वो पानी को निकालता है और उसके बाद में वो पूरे खेत में आपके ले जाकर पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी करता है कि आपके पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसको ये हृदय खींचकर अपने अंदर लाता है, फिर उसको ये शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद में ये फिर क्या करता है कि शुद्ध रक्त को फिर से पूरे शरीर में पंप करता है। तो ये क्रिया हमारा करता है ये जो हमारा हृदय होता है ये। इसके बाद में इसके पहले हमने लिखा था कि यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। कहने का मतलब है कि जब तक वो इंसान जीता है तब तक ये क्रिया यहाँ पर ये चलती रहती है। और साथ में हमने आगे लिखा था कि साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य का हृदय होता है, साधारण मनुष्य की अगर हम बात करें जिसको कोई बीमारी उमारी ना हो, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो हृदय होता है वो 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं हृदय स्पंदन दर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हृदय स्पंदन होता है ये कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारी हृदय होती है ये पेशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे क्या होता है, पेशी का मतलब समझिए कि पेशी किसे कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अभी हमने बताया कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं तो कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, और ये ऊतक क्या करते हैं किसी एक कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो छोटी छोटी कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर ये जो पेशी होता है ये बना होता है, और इसमें एक गुण होता है कि ये फैल और सिकुड़ सकता है। यानी कि इसका एक गुण होता है फैलता सिकुड़ता है, ये जो पेशी होता है इसका। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो पेशियां होती हैं, यानी जो जिन पेशियों से हृदय बना होता है वो सिकुड़ता और फैलता रहता है। अब यहाँ पर ये जो हृदय की पेशी है इसके सिकुड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रकुंचन, और उसके बाद में ये जो हमारे हृदय की पेशी है इसको फैलने की क्रिया को हम कहते हैं अनुशिथिलन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो हमारा जो हृदय की पेशियां हैं ये जब सिकुड़ती हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रकुंचन, और उसके बाद में जब ये फैलती हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अनुशिथिलन। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारा हृदय है, हृदय की जो पेशी है जब ये सिकुड़ती और फैलती है तो इससे क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा हृदय है, हृदय में ये जो हमारा बायां निलय है, तो इस बाएं निलय में शुद्ध रक्त आकर ऑक्सीजन युक्त रक्त भरा होता है। अब जब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी हृदय है, हृदय की पेशी जब ये सिकुड़ेगी तो इससे क्या होगा कि नीचे यहाँ पर जो महाधमनी है, इस महाधमनी की सहायता से जो रुधिर इस बाएं निलय में भरा हुआ है ये आगे की ओर पंप होगा, क्योंकि जब दबेगी तो दबाव पड़ने के कारण ये आगे की तरफ पंप करेगा रुधिर को। तो इससे जो दबाव बनता है, जो दबाव यहाँ पर जो पेशियां हैं इसके सिकुड़ने पर बनती है, इसी दाब को हम बोलते हैं रुधिर दाब। ठीक इसी प्रकार से एक दाब और होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो हमारा हृदय है जब यहाँ पर ये फैलता है तो पूरे शरीर से रुधिर को खींचता है इस महाशिरा द्वारा, तो यहाँ पर भी एक दाब होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो रुधिर दाब होता है ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला होता है प्रकुंचन दाब और दूसरा हमारा होता है शिथिलन दाब। अब प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं इस चीज़ को जानते हैं दोस्तों। प्रकुंचन दाब उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि जो हमारा हृदय है, हृदय जब सिकुड़ता है तो इससे क्या होता है कि जो इसमें भरा हुआ रक्त है वो यहाँ पर पंप होता है इस महाधमनी द्वारा, तो इस पर जो दाब लगता है इस दाब को हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। ठीक है, इसी प्रकार से जो शिथिलन दाब है, ठीक जब ये हमारा हृदय यहाँ पर फैलता है तो इससे भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो रुधिर वाहिनियों द्वारा हमारे हृदय की ओर खींचती है, तो इस खिंचाव इस दाब को हम बोलते हैं शिथिलन दाब। तो ये हमारा हो गया रुधिर दाब।
अब हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो रुधिर दाब होता है, इस रुधिर दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है स्फेग्मोमैग्नोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है हृदय में रुधिर परिसंचरण, यानी कि हृदय में जो रुधिर का परिसंचरण होता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। और बाकी इस चीज़ को अभी जस्ट ही समझ चुके हैं, एक बार हम इस चीज़ को दोहरा देते हैं इस चीज़ में बस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी हृदय है, हृदय में जो हमारी महाशिराएँ हैं, ये महाशिराएँ जुड़ी होती हैं हमारी रुधिर वाहिनियों से। अब यहाँ पर ये जो हमारा हृदय है, जब ये फैलता है तो फैलने के कारण यहाँ पर खिंचाव बढ़ता है, और उस खिंचाव के कारण इस महाशिरा द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो पूरे शरीर से खींचकर हमारे आकर इस दाएं अलिंद में भर जाती है। जब दायां अलिंद अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से भर जाता है तो यहाँ पर इसके नीचे एक तिर्वलिनी कपाट होता है। ये तिर्वलिनी कपाट खुल जाता है और सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आकर इस हमारे दाएं निलय में भर जाता है। अब इस दाएं निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे जाकर फेफड़े में पहुंचता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस को ले जाते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस जाकर उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में भर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारा श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े में होती है वो आकर हमारे ये जो हमारा बायां अलिंद है इसमें भर जाता है, और जब ये भर जाता है तो इसके नीचे द्विवलनी कपाट होती है, और ये द्विवलनी कपाट खुल जाती है और सारा शुद्ध रक्त हमारे इस बाएं निलय में भर जाता है। अब जब ये बायां निलय भर जाता है तब ये जो हृदय है, हृदय जब सिकुड़ती है तो यहाँ पर एक प्रेशर बनता है, और ये जो हमारी महाधमनी है, इस महाधमनी की सहायता से जो हमारा शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में पंप हो जाता है। तो यही हमारा होता है हृदय में रुधिर परिसंचरण। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।